हाँ जी बाबूजी। आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में हम बात कर रहे थे संकल्प कभी खाली नहीं जाते, उसके ऊपर जो हमने पहले एपिसोड में बात की। उसमें दूसरे एपिसोड में हमारी जहाँ बात रुकी थी उसमें उस पे और चर्चा करना चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी बता के। जैसे मैंने इंटरनेट पे एक स्टोरी जो थी वो सुनी थी कि जो एक जहाज जा रहा था, उस जहाज के सामने एक और जहाज आया और वो उसको लूटने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसके जो उसका कैप्टन था उसने एक बोतल में एक कागज में चिट्ठी लिखी कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, जो कोई भी अगर हमारे पीछे आएगा तो हमें बचाएं। तो ऐसा एक चिट्ठी लिख के बोतल में डाली और फिर वो उस दिशा में आगे बढ़ गए। उसका क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद 20 साल बाद वो बोतल जो है किसी और नाविक को मिली जो जहाज लेके जा रहा था। उसने उसने उसको पढ़ी और फिर उसको लगा कि अब ये अभी की घटना हुई है, बोतल अभी पड़ी है। तो वो उसी दिशा में गया और ऐसी सेम घटना हुई, मतलब वहां पे कोई लूट रहा था किसी और जहाज को और उसको बचा लिया गया। तो मतलब ये हुआ कि वो जो बोतल है तो वो एक 20 साल बाद की सेम नाम की जो शिप थी उसको बचाने के लिए निमित्त बनी। तो आप ऐसी स्टोरी को थियरी ऑफ कर्म के साथ कैसे जोड़ेंगे? देखो, किसी ने एक बोतल में अपना मैसेज डाल दिया कि भी मेरे मेरे को लूट रहा है जहाज को, ठीक है। मुझे बचाने आना है। ठीक है। तो उसको मन में थी कि मुझे कोई ये पकड़ेगा, ये मेरी चिट्ठी हाथ में आएगी ठीक है। तो कोई मुझे बचाने आएगा। ठीक है। वो भावना से वो तो चला गया, अब उसका क्या है वो तो पता नहीं। ठीक है। मगर 20 साल के बाद ऐसा ही कोई स्टोरी बनी, कोई जहाज ने हुआ, मगर उसने तो डाला नहीं था ना। ठीक है। वो तो 20 साल पहले की वो बोतल किसी के जहाज के हाथ में आई। हाँ। और उसने उसको बचाया। ठीक है। तो ये थियरी ऑफ कर्म कहते हैं ना, तुम्हें कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कई जन्मों के बाद तुम्हें अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है। एक बार बताऊं कि कर्म मतलब कर्म कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे बूंद बूंद भर के भी सरोवर सागर भर जाते हैं, ठीक है। ऐसी तरह अच्छे कर्म भी, अच्छे कर्म, कई जन्मों के अच्छे कर्म जो संचित कर्म बन के एक जीवन में तुम खरबों खरबोपति बन जाते हो। क्या? हाँ, लॉटरी लग जाती है ना लोगों की। हाँ, तो वेटर को लग मैं आज जाती है। पूछता हूँ कि मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा था हाँ। कि आज जो जैसे सऊदी अरेबिया में अरबोपति, वो बेहिसाब मिल्कत के मालिक हैं। सही बात। जिनकी मिल्कत उसको खुद को पता नहीं। सऊदी अरेबिया जो मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान राजा हुए, ये हुए राजा ना, तो उनसे कौन से कर्म किए होंगे कि इनको इतनी धन दौलत मिली। आज भी चलो कोई इंडियन कंपनी का मालिक है, 5 लाख करोड़ का मालिक है, 10 लाख करोड़ का मालिक है, तो इतना कहां से पैसा उसको मिला? तो मैंने बोला कि अनेकों जन्म से अच्छे कर्म का जो संचित कर्म जो होता है वो बूंद बूंद करके जमा होता है उसके कारण शरीर में। ठीक है। और फिर जब ऐसा समय आता है, जब फल देने का वक्त आता है, तब एक साथ में वो फल दे देता है, एक साथ में धनाढ्य बन जाता है, श्रीमंत बन जाता है। ऐसा कर्म बंधन का नियम है। तो बाबूजी, ये जितने भी बिलियनर है पूरी दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक जन्म के नहीं बने, अनेकों जन्म के, अनेकों जन्म में मेहनत की होगी, अच्छे कर्म किए होंगे या जो भी किया होगा उसका फल उसको आज मिल रहा है। आपका मानना है? जरूर जरूर। और ऐसी तरह आज जो गरीब बना है तो कोई एक जन्म में गरीब नहीं बना। ओके। अनेकों जन्मों के, देखो राजा भी रंक बन जाता है। ठीक है। राजा भी लोगों को लूटने के लिए चारों ओर सेना भेज देता है, बेवजह लोगों को मारकूट करता है, अपना राज्य बढ़ाता है, अपनी इच्छाओं बढ़ाता है। इच्छा है मुझे बड़ा राजा बनना है, तो आसपास के छोटे राजाओं को मार मार कर अपने कंट्रोल में कर देता है। जैसे सिकंदर जैसे। फिर अंत में जब ज्ञान होता है तो सिकंदर ने बोला ना, मेरी ननाने में क्या बोला, हाथ खाली रखना, कि मैं खाली हाथ चला गया। तो फिर दूसरे जन्म में क्या बनेगा? कर्म तो ऐसा किए, कई हजारों को कत्लेआम किया है। बाबूजी, ऐसा ही जब कृष्ण का बेटा जो था उसको एक साधु ने जो श्राप दिया, वो नाटक कर रहा था, प्रेग्नेंट वुमन बन के उसके सामने गया, तो उसके श्राप से जो है पूरा उनका खानदान खत्म हो गया। तो क्या भगवान भी फंसे हैं किसी के श्राप के? मतलब आप क्या कहेंगे इसको? कर्म बंधन तो किसी को नहीं लाना पड़ता है। आपने मुझे एक बार कहा था कि अगर भगवान आके भी उसको रोकने की कोशिश करे तो भी वो कर्म तो रुकेगा नहीं। देखो, कर्म बंधन को तुम विनाश कर सकते हो। ठीक है। कर्म बंधन को आत्मा चाहे तो स्वयं विकर्म, स्वयं पाप स्वयं को करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उसको ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अनेक जन्मों का जो कर्म का रिकॉर्ड मेरे कारण शरीर में रिकॉर्ड है। ठीक है। अब कारण शरीर में डेफिसिट है, इसके कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर खराब हो गया है,
मन खराब हो गया है, मन तमो प्रधान बन गया, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब आत्मा को मुझे ओरिजिनल फॉर्म में लाना है क्या? बापूजी यहाँ पे एक बात रोकना चाहूंगा यहीं पे कि जैसे पहले के हमने स्टोरी में ये भी सुना हुआ है कि किसी को श्राप मिलता था किसी के जैसे, तो तब उसको लगता था कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, तो वो साधु से माफी मांग के फिर उसको बोलते थे कि भाई अब इसका पश्चाताप करने का कोई मुझे तरीका बताओ तो मैं इस श्राप से निकलूं बाहर। तो वो उनको बोलते थे कि भाई तू इतने जन्म तप करना या ये करना या वो करना, जो भी उसका उपाय भी बताते थे। तो क्या ये वही उपाय है जो आज मनुष्य अभी कर रहा है योग के माध्यम से? देखो, पहले का योग जो साधु संतों का योग अलग था। थियरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं उस प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल था कि उस श्राप से निकलने के लिए वो पश्चाताप जैसे करने आपको का? पुराना एक किस्सा बता दूं। ठीक है। किसी जो चंद्रदेव था, चंद्रदेव को अपने ससुर ने श्राप दिया। हाँ जी। क्योंकि उसकी 27 पत्नियां थी, केवल केवल एक रोहिणी को ही प्यार करता था। ठीक है। तो उसका ससुर, उसकी 27 बेटियां थी, क्या नाम वो भूल गया मैं, वो मनुपुत्र था ना, क्या नाम था जी। वो जो महादेव का दामाद, महादेव जिसका दामाद था, ससुर, महादेव का ससुर, नाम भूल गया मैं, वो दक्ष। दक्ष, दक्ष प्रजापति। ठीक है। तो उसने श्राप दे दिया। अब श्राप दे दिया तो उसके पूरे शरीर के अंदर ऐसा कोड़ जैसे हो गए। अब उसको उपाय महादेव ने बताया या किसी ने बताया, जो भी है, तो उसने शिवलिंग बनाया। सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो चंद्रदेव ने बनाया, इसलिए सोमनाथ। सोमनाथ क्यों बना? सोम माना चंद्र, चंद्र का नाथ माना भगवान। तो चंद्र ने सोमनाथ का जो मंदिर का जो शिवलिंग था पहले सागर के अंदर वो बनाया, उसने उपासना की, जो भी विधि है। मतलब ये हुआ होगा कि जो श्राप मिलने से उसका जो सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो गया और उसके स्थूल शरीर में वो इफेक्ट आ गया, उस इफेक्ट को हटाने के लिए या उसको अपने प्रायश्चित करने के लिए, अपने आप को वापिस ओरिजिनल स्टेज में पहुंचने के लिए उसको योग तपस्या या ये इस तरीके से पूजा करनी पड़ गई। उसी टाइम पर अलग अलग होता था, किसी की उपासना करो, किसी की विधि। तो बापूजी उस समय पे, हाँ ये बात फिर बीच में आई जाएगी, क्योंकि ये उस समय पे पूजा मतलब की जाती थी शिवलिंग की या तपस्या की जाती थी। उसने तपस्या करके चले जाते तो भी चलता, लेकिन उन्होंने शिवलिंग की स्थापना क्यों की और ये पूजा अर्चना की विधियां क्यों आई? देखो, ये विधियां तो पहले भक्ति मार्ग में थी ना। ठीक है। तुम कोई भी, जैसे कोई मरने वाला भी है तो तुम महाकाल की पूजा करो। महाकाल का जो एक मंत्र आता था वो करो तो तुम्हें काल भी छोड़ देगा। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय तो काल भी छोड़ देगा ना, तो काल से भी छुड़ाने वाला है ना। ओके। महाकाल का मंत्र तो ऐसे पहले, पर क्या अभी कलयुग में अभी कोई मंत्र में शक्ति नहीं है। जो मैंने एक बार कई वीडियो बोला है कि जो मंत्र जिस देवताओं के थे वो सारे देवी देवता, चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे बीज मंत्र भी दे दे। देखो, मंत्रों की बात निकले, एक शॉर्टकट बात कर दो, हम आउट ऑफ थोड़ा एक सेकंड जाते हैं। ठीक है। बीज मंत्र किसको कहते हैं? हमारा ब्रह्मांड का बीज है शिव। कौन है? शिव। शिव ने बीज, मतलब सारी सृष्टि का बीज है शिव निराकार। तो वो शिव निराकार के मंत्र को ही बीज कहते हैं। समझ में आया? उसके बीज, उसको बीज मंत्र कहेंगे। बाकी विष्णु के बीज मंत्र को नहीं कहेंगे, ना ब्रह्मा का मंत्र, ना देवी देवताओं का मंत्रों को बीज मंत्र कहेंगे। आज लोग बीज मंत्र के नाम पर लोग ठगते हैं ना पैसा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। तो बता दूं कि ये मंत्रों में शक्ति क्यों नहीं। आज की तारीख में देवी देवता भी मनुष्य बन गए। ठीक है बापूजी। तो अब मैं एक और टॉपिक पे आके वापस क्वेश्चन पूछूंगा कि जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो विचार का सर्जन करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी सर्जन करता है क्या? अनकॉन्शियस माइंड भी सर्जन करता है? देखो, मन की गति, मन आज जैसे बोलते हैं ना कॉन्शियस माइंड, मतलब साकारी मन, मतलब शरीरधारी मन। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अर्ध जागरूक अवस्था। तो सबकॉन्शियस माइंड को पहले तुरीय अवस्था कहते थे। ठीक है। तुरीय अवस्था होती है, शास्त्रों में उसकी तुरीय अवस्था का वर्णन है। और फिर भी जब एकदम समाधि अवस्था हो जाती, जहां देह का भान नहीं होता, जब हम ज्ञान में उसको निराकारी स्टेज कहते हैं। तो निराकारी स्टेज माना आत्मस्वरूप की स्टेज में परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, तो तुम्हारा देह का भान नहीं होता, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जब अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिनको भक्ति मार्ग वाले समाधि अवस्था कहते हैं, तब आत्मा में जो शक्ति आती है वो आत्मा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। आत्मा तमो से रजो और सतो प्रधान बन जाती है, तब संकल्पों में पावर आती है। मगर संकल्प होगा ही नहीं, वो नहीं संकल्प बन जाएगा। फिर वो तो संकल्प ही नहीं करेगा ना,
उसके अंदर तो अच्छा संकल्प आएगा, उसके अंदर रिकॉर्डिंग, उसको हर कोई चीज तो समाधि में तो संकल्प ही खत्म ही हो गए ना, फिर बचा क्या? वो तो अपने इष्ट देव को याद करता है ना, समाधि अवस्था में इष्ट देव को याद करता है ना। ओके। तो इष्ट देव को याद करते 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 इष्ट देव का ही उसको स्मरण होता है, तो वही उसी उसी का ही रूप धारण कर लेता है। ओके। तो वो उसमें शक्ति जो होगी इष्ट देव में वो मिलेगी ना उसको। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, वो भी क्या विचारों का सर्जन करता है? देखो सबकॉन्शियस माइंड ये अलग अलग वो कहता है, मगर जैसे वो निंद्रा में जो सपने अर्ध आते हैं। जागृत मन कहते हैं ना, हाँ। अर्ध जागृत मन। तो अर्ध जागृत मन कब होता है? जब थोड़ा थोड़ा देवान होता है और थोड़ा देवान नहीं होता, उसको अर्ध जागृत मन कहते हैं। कि नींद तुम्हारी अधूरी है, आधी अधूरी नींद को अर्ध जागृत मन कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ऐसी अधूरी अधूरी नींद में तुम्हें स्वप्न भी याद है ना, तो कहां से आते हैं? तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड पड़ा है, उसमें से रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगा, तुम्हारे स्वप्न में आएंगे ना। या तो तुमने कोई दिन में देखा, सोचा, समझा, वही तुम्हारे स्वप्न में आते हैं ना। तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो क्या विचार कर सकता है? सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसकी इफेक्ट नहीं होती, उसका कर्म बंधन नहीं होता है। अच्छा। स्वप्न में से किया हुआ, हाँ ये भी था कि सपने में किसी ने किसी का खून कर दिया तो क्या वो कर्म बंधन होगा? नहीं, कर्म बंधन नहीं आता, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। सबकॉन्शियस में किया हुआ कर्म बंधन नहीं आता, क्योंकि उसने कॉन्शियसली नहीं किया, उसके पास विलिंगलेस नहीं किया उसने, उसका भाव नहीं था ये करने का, पर अचानक ही हो गया। वो तो स्वप्न में किया हुआ, वो विलिंग नहीं था ना। आत्मा तो सो रहा है ना, सोने में सपना है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने किया ना। हाँ। तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके जैसे कोई किसी को स्वप्न में जाके किसी को मार दे या गोलियां चला दे, तो उसको कर्म बंधन नहीं आता। ये बहुत बढ़िया बात कही। ये बात शायद आज दुनिया में किसी ने ये बात इसके ऊपर कोई देखो कर्म बंधन कब आता है? जब आत्मा जागृत अवस्था में होती है। आत्मा जागृत अवस्था में है, और जागृत अवस्था में मन के भाव के साथ जबरदस्त संकल्प करता है, तो वो संकल्प उसकी बॉडी को रिएक्ट करता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, और वो भाव उसको फल देता है। बाबू जी, कोई बंदा टीवी देखता है तो जो टीवी में तो ऐसी बहुत सारी सीरियलें आती है जिससे उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो ये विचार इतने सारे कर्म बन गए तो पागल हो जाएगा ना इंसान। मगर उसी टाइम जो सोचता रहता है ना मन में, मगर वो हल्की सी सोच होती है, क्या होता है? तो वो कर्म बनेगा कि नहीं, ये भी तो क्वेश्चन था ना। हल्की सी सोच के हल्के कर्म बन। अच्छा, हल्के कर्म। जैसे इंसान जो है आज पूरे दिन में 2-4 घंटे तो टीवी देखता ही है, तो वो तो 2-4 घंटे में क्या पापड़ बेलेगा वो तो पता ही नहीं ना। वो तो टीवी देखते देखते सोचता है, अगर टीवी नहीं देखेगा तो भी सोचेगा ना पूरे दिन। ओके। क्या नहीं सोचेगा? निसंकल्प रहेगा, मन का मौन धारण करेगा। वो तो अब उसकी खुद की सोच पे जैसे हल्की सोच होती है, उसकी प्रकृति किस तरीके की है वो तो हर इंसान खुद तय करेगा। देखो हल्की सोच होती है, हल्की सोच होती है तो हल्का फल मिलता है। ठीक है। भारी सोच होती है तो भारी फल मिलता है। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम लॉटरी टिकट लोगे तो हो सकता है तुम्हारी छोटी सी लॉटरी निकले 10 रुपए की, या हो सकता है लाख की, या हो सकता है करोड़ की। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न जवाब रहा। अब बापूजी, मृत्यु के समय पे किया गया संकल्प की क्यों इतनी वैल्यू बताए कि इससे 84 लाख योनि तय होती है? देखो मनुष्य जब मरता है ना, तो मरने से पहले उसको ये जन्म की पूरी कहानी उसको याद आती, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लोग फिर मरने से पहले माफी भी मांगते, लोग मिलने आ जाते हैं ना उसको, सब मिलते हैं तो उससे माफी मांगता है, मुझे भाई माफ कर देना, मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ ये किया, माफ कर देना, सबसे माफी मांगता है। 100%। तो वो आत्मा को पता है कि मैं माफी मांग लूंगा तो हमारा विकर्म विनाश हो जाएगा। माफी मांगने से विकर्म विनाश। ये सच है? हाँ, ये सच है, क्योंकि मन के भाव बदल जाते हैं ना। आत्मा माफी कब मांगता है? उसका ईगो डाउन हो गया ना, अहंकार खत्म हो गया ना। पर कर्म तो अब किसी को झापट मार के बोले भाई माफ कर दे, उसी टाइम वो जब माफी मांगता है ना, तो उसके मन के अंदर इतना मतलब सरेंडर हो जाता है, सामने वाले से सरेंडर हो गया ना। ठीक है कि भाई मैं तुझे माफी मांगता हूँ, तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे किसी भी तरह। तो जब मगर सामने वाला जब दिल से माफ करता है ना, अच्छा, दिल से माफ करे तो वो कर्म बंधन, दिल से माफ करेगा तो कर्म बंधन से रिलीफ होगा। ये तो बाबूजी आपने पहली बार ही। अगर सामने वाला अधूरा माफ करेगा तो उसको अधूरा कर्म रहेगा। वो दिल से, वो बार बार नहीं, तू यार दिल से माफ कर दे, दिल से हाथ जोड़ता है, पांव जोड़ता है, माफ कर दे, माफ कर दे। और जब वो बोले नहीं अभी तूने तो आधा अधूरा माफ किया, दिल से माफ नहीं किया। अब बाबूजी एक बात बताइए कि जैसे थोड़े से समय पहले बंदा बहुत बुरा था, उसके 10-20 सालों से बहुत बुरे कर्म किए, अब वो एकदम अच्छा बन जाए, एकदम साधु बन जाए, तो क्या वो 10-20 साल के कर्म खत्म हो जाएंगे?
देखो, साधु बनने से या एक दिन में सुधरने से हम्म, कोई इसके कर्म बंधन मतलब पाप का विनाश नहीं होता। हम्म, मगर क्या है कि वो जब पश्चाताप करता है, हम्म, परिवर्तन होता है। हम्म, जैसे वालिया एक कहानी है ना, वालिया एक लुटेरा था, सबको हम्म, लूटता था। हम्म, फिर जब उसने तपस्या की, ज्ञान आया, किसी नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया, हम्म, तो उसने सारे पाप कर्म छोड़ दिए हम्म, और छोड़ के फिर तपस्या करने लग गया। तपस्या करने लग गया तो कई जन्मों के बाद, मतलब कई जन्मों का अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ कर्म है ना, उसको भी तो तपस्या के बल पर पाप को विनाश करना है ना। केवल एक जन्म तो पाप नहीं है ना। हम्म, तो वो जब तपस्या करता है, कोई भी आत्मा तपस्या करता है, तपस्या करता है और दिल से अपने विकर्मों को विनाश करना चाहता है, प्रायश्चित करता है, हम्म, तो धीरे धीरे उसके विकर्म विनाश करता है, मगर बहुत टाइम लगता है। हम्म, मगर यहाँ विकर्म विनाश करने का गीता का ज्ञान में परमात्मा ने बहुत आसान तरीका बना दिया। आत्मस्वरूप बन, भूत परमात्मा को याद करो, बस एक ही जन्म में तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। अब देखिए, अब इसी के साथ जो 84 लाख योनि वाली बात थी, उसी में एक एक बात ये आई कि जब वो जिसे पितृतर्पण में जो किया गया, जो श्राद्ध के समय पे किया गया, जो भोजन दान करना या उसके लिए संकल्प करना, उनको चीजें देना, ब्राह्मणों को देना या गरीबों में बांटना, क्या वो मृतक आत्मा को इससे रियलिटी में कोई फायदा होता है? ऐसा था कि गरुड़ पुराण में ये सब बातें लिखी है। हम्म, तो जब उसको आत्मा कोई मर शरीर छोड़ देती है तो उसके पीछे वाले उसको ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। हम्म, तो पहले ऐसी व्यवस्था थी हाँ, कि यहाँ बच्चे देते हैं तो उसके बाप को वहां, जहां उसका बाप जहां होगा वो मिल जाएगा, चाहे अगर दूसरा जन्म हो चाहे गया दूसरा तो जन्म भी। हुआ तो वहां ही उसका मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा व्यवस्था थी। तो उसकी लॉटरी वहां लग जाएगी। हाँ, वहां लॉटरी लग जाएगी, ऐसी व्यवस्था थी। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो कर्म उसको पहुंचा देते थे, हाँ, मगर आज वो व्यवस्था नहीं है। मतलब रास्ते में कोई जा रहा है, उसको चीज मिल गई पड़ी हुई, हाँ, तो किसी ना कुछ किसी ना कारण। कुछ कर्म बंधन मिलता ही है, किसी के नाम पर तुम कुछ करते हो। हाँ, जैसे एक बात बता दूं कि आज किसी ने बैंक बैलेंस यहाँ आज बैंक बैलेंस, बच्चे ने आज बैंक बैलेंस, अमेरिका रहता है, ठीक है, उसने बैंक में पैसा जमा कराया, अपने बाप को भेजा इंडिया में, ठीक है, तो इंडियन बैंक वाले ट्रांसफर कर देते हैं ना। ठीक है, भेजा बच्चे ने हम्म, और इंडिया के बैंक में बाप को मिल गया ना, तो बैंक माध्यम बन गया। बैंक माध्यम बनी ना। ठीक है। ऐसी तरह पहले ऐसी विधि थी कि बच्चे मरे हुए बाप को जो तर्पण करते थे या ब्राह्मण इसीलिए को कहते भोजन हैं कि देते थे। पुत्र अगर वाग दे तो उसको मोक्ष मिल जाता है, या तो ये सब चीजें। पुत्र भी जो कराता है, विधियां विधियां जो पहले कराते थे, आज अब वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की बात नहीं है, क्या फायदा है कि नहीं ये आज नहीं है अभी, अच्छा। आज उससे कोई फायदा नहीं। पर संकल्प तो कर ही रहा है ना, संकल्प तो काम करेगा कि नहीं? भले संकल्प- विधि गलत हो, लेकिन संकल्प में कुछ तो। समय समय के हिसाब से संकल्पों में अलग अलग विधियां चेंज होती हैं। आज तुम संकल्प करते हो, तुम्हारा संकल्प तुम्हारे बाप को याद करके तुमने दिया, ठीक है, तुमने एक ब्राह्मण को दिया, मेरे बाप को ये मिल जाए, ठीक है, चलो, मैं वो सोचता है मेरे बाप, मैं खटिया दे दिया ब्राह्मण को दान, ठीक मेरे है, बाप को जहां भी होगा वो खटिया मिल जाए। बिल्कुल। उसने संकल्प किया, संकल्प अच्छा था, बाप को सुख देने का उसका मन था कि मेरे बाप को सोने के लिए खटिया मिल जाए, उसने ब्राह्मण को दान दी, ठीक है, मगर आज उसकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि वो प्रोसेस करने वाले पहले आत्माएं थी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो पहुंचा देती थी, अच्छा, जो दिया हुआ दान कर। आज नहीं है वो, उसमें संकल्पों में भी पावर नहीं। चाहे कितना भी संकल्प करे अपने बाप को भेजने के लिए, किसी को भी भेजे, मगर तो वो नहीं मिलता। ऐसा मैंने सुना है बाबूजी कि श्राद्ध के समय पे ब्राह्मणों को बुला के खाना खिलाते हैं, तो ये लोग ऐसे पहले मानते थे कि पूर्वज उनके पितृ उनके अंदर प्रवेश करके खा लेते हैं, या तो ऐसे लिए ऐसी चीजें होती थी, क्या अभी भी वो नहीं है? पहले पितृ जो उसको पता लग जाता कि मेरे पितृ या चंद्र पर रहते हैं या सूक्ष्म जगत में हैं या दूसरे लोक में हैं, तो उसको आह्वान करते थे और उसमें उसको खिलाते, वो प्रवेश करते, ब्राह्मण में प्रवेश कर जाते थे और उसमें प्रवेश करके खा के चले जाते थे। ऐसा एक रियल फैक्ट मैटर है सर, अपने शास्त्रों में लिखी है। तब वो समय बहुत पुरानी बात है, तो बहुत पुरानी बात है। जैसे एक स्टोरी भी थी कि अब सच है कि नहीं है तो राम जाने, पर एक औरत जो है बिना कोई इंटेंशन से कौवे को रोटी देती थी, तो उसका बेटा फौज में था, कोई बॉर्डर पे वहाँ खो गया, तो वो कौवा वहाँ उसको रोटी देता था, वो जीता रहा। फिर उसने घर आके बोला कि माँ मुझे कौवे ने रोटी खिलाई इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो ये कर्म का कोई कनेक्शन ऐसा कोई? हाँ, कर्म का कनेक्शन तो होता है ना। तो उसको रोटी मिली, हाँ, बच्चे को रोटी मिली, तो बच्चे का कोई कर्म बंधन था तो उसको रोटी मिली,
कौवा दे गया, मगर यही कौवा वहां देने नहीं जाता था। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूँ। मगर माँ ने भी जो रोटी जिस अच्छे भाव से, कोई उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे बेटे को वहां मिल जाए, उसको पता भी नहीं था ना ये तो। उसको तो माँ ने भी एक कौवे को रोटी खिलाई थी। मतलब छोटा सा किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जरूर आता है, आपका मतलब। मगर उससे साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, वो लड़के को अपने कर्म के हिसाब से वो लड़के को अपने कर्म के हिसाब से कौवा ने रोटी खिलाई। ओके। और माँ ने जो कौवे को रोटी खिलाई वो उसका अपना कर्म बना। अच्छा, उसने ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कि कौवा तू ये रोटी मेरी माँ मेरे बच्चे को दे जा, ठीक है। और उसको पता नहीं था मेरी माँ ने भेजी है। मतलब ये कोई इंसिडेंशियल हो गया। आपने कहा था मेरे को कि हम रास्ते में जाते हैं और हमें पत्थर लग जाता है, तो जो पत्थर है वो सिर्फ निमित्त मात्र है। उसकी पीछे तो हमारे खुद के ही कर्म है, हमारे ही कर्म ने हमें अंधा उस समय कर दिया होगा या मन को भटका दिया होगा, इसलिए हमारा ध्यान भटक गया और पत्थर हमें लग गया। तो हर जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे कोई सुख देने आता है या कोई दुख देने आता है, तो हर व्यक्ति निमित्त है, क्योंकि कर्म उसके पीछे उसको गति देता है। जब समय का कर्म का फल देने का वक्त आता है तो चाहे पत्थर निमित्त बनता है, चाहे कोई भी चीज निमित्त बनती है, चाहे कोई मनुष्य भी निमित्त बन जाता है। जैसे आज लोग बोलते हैं ना कि किसी ने मेरे पे जादू टोना कर दिया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या भूत उसके वो बन के आया है इसमें? जादू टोना करने वाला निमित्त बन भूत, के आया है। ज्यादा टोना करने वाला भूत से भी कोई कर्म बंधन होगा ना, तब से वो भूत अच्छा, कर्म बंधन ना हो तो आप वो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब आपका कुछ भी इफेक्ट ही नहीं होगी, चाहे लाख जादू कुछ टोना कर लो उस पे होगा ही नहीं, जादू टोना की इफेक्ट ही नहीं होगी। आत्मा जब बहुत प्रबल शक्तिशाली आत्मा होती है, आत्मा कर्म योगी होती है, तो उसको चाहे हजारों जादू टोना कर लो उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होगी। एक कमजोर आत्माओं को इफेक्ट करती है। एक बार मैं ख्याल किसी साधु ने मुझे बोला, मुझे नहीं, मैंने ऐसा सुना कि साधु ऐसा कह रहा था कि शनि में या मंगल में जिसकी जो ताकत है वो मेरे पे कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। देखो एक बात, मैं तो परमात्मा को मानता हूँ। इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखो एक बात बताओ, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानता है, मानता है और उसको ही याद करता है, ठीक है, उसको अपना बाप समझता है, ठीक है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को वो बेहद का बच्चा है, बेहद का बाप समझता है, ठीक है, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत क्या उसको कोई नुकसान कर सकती है? उसके अंदर आत्मा में इतनी पावर आएगी, इतनी आत्मा में पावर आएगी कि उसका ओरा ही इतना अच्छा हो जाएगा, सामने गोली, मैंने बोला गोली मारने वाला भी उसको मतलब पावर टच होगी, उसका संकल्प टच होगी, वो सर उसका विकल्प विनाश हो जाएगा, उसके पहाड़ जितना दुख दर्द भी राई हो जाएगा, राई से रुई हो जाएगा, इतनी शक्ति है। हाँ, तो क्या कौन क्या है, ग्रह क्या करे? शनि क्या है, कहीं गरीब भिखारी भीख मांगता हो मनुष्य बन के? क्योंकि उसने जो कर्म किया उसकी सजा तो मिलेगी ना। रावण ने शनि को बांध बांध के रोज पीटता था, सारे ग्रहों को रोज रावण मारता था ना। तो क्या एक रावण जैसा थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा भी अगर ग्रहों को पीटता था, तो ये ग्रह क्या है? कुछ नहीं है, सारे मर गए यहाँ, मनुष्य जानवर बन गए, कई तो जानवर बन गए होंगे। मैं कहता हूँ ये शनि कोई भिखारी बन के भीख मांगता होगा, अंधा बन के। ऐसे क्या करेंगे? ये सब लूट रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी है, अरबों खरबों साल पुरानी, दूसरे पहले परात की कहानी, कोई इस परात की कहानी नहीं है, 200 करोड़ साल पहले की कहानी है सब। ये सब लूट रहे उसके नाम पर, सभी शास्त्रों के नाम पर लूट रहे हैं, चाहे कोई भी शास्त्र है। कहानियां सुना सुना कर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे गीता ज्ञान सुनो ना, गीता ऑल सर्वशास्त्र शिरोमणि, गीता सर्वशास्त्र ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। तो कृष्ण के मूल को जानो ना, कृष्ण को भी याद ना करो ना, कृष्ण जिसका अवतार है उसको याद करो ना, जिसके पास पावर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो ना। तो बाबूजी, आपने तो आज जो बातें कही है वो तो शायद हमारे कोई भी एपिसोड में रिपीट भी नहीं हुआ। एकदम टोटल नया टॉपिक पे आपने इतना गहराई से आपने ये सब बातें समझाई, और हम सभी अपने श्रोताओं को कहेंगे कि बापूजी के जो अनस्पोकन ट्रूथ के जो 90 वीडियोस हैं वो 100% पूरा सुने, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो शायद आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। और बापूजी ने अपने योग के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के हिसाब से उन्होंने जो अनुभूतियाँ की है वो उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो हमारे चैनल पे 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को 100% सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को भी मैसेज दें कि बेहद की परम शांति के बारे में बापूजी ने बहुत गहराई से समझाया है। तो जिसको शांति से आगे की खोज है, परम शांति में जाना है, परम पद को प्राप्त करना है,
तो ये आत्मा जरूर से ये ज्ञान सुने समझे। बाबूजी कुछ कहेंगे आप? बस सभी को यही कहूंगा कि गीता ज्ञान सर्वोपरि है और आत्मस्वरूप परमात्मा को याद करो और परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बस यही परम शांति। परम शांति बाबूजी, धन्यवाद।